ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, भाई थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, ये बच्चे इसे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसे समझने के लिए हमने एक आइडेंटिटी है हमारे पास बच्चों, हमें पाई बाई 8 निकालना है। अगर मैं पाई बाई 8 को देखूँ ना क्या है ये, तो 180/8, क्योंकि पाई का वैल्यू 180 होता है। तो 180/8 को अगर हम डिवाइड करेंगे तो 90/4, ठीक है, और ये आ जाएगा 45/2। देखो 45/2 का वैल्यू हमें नहीं पता, तो हमने क्या किया, एक हमारे पास ना 2x में आइडेंटिटी है, देखो tan 2x ये लिखा हुआ है यहाँ पे। हमने क्या किया, इस एंगल को x मान लिया, x माना हमने पाई/8। तो 2x क्या हो जाएगा, अगर हमसे 2 से मल्टीप्लाई करें दोनों तरफ तो इधर हो जाएगा 2, और जब यहाँ 2 से मल्टीप्लाई होगी तो 2 से कट जाएगा, 2x आ गया हमारा पाई/4। अब हमने क्या करना है, दोनों तरफ ऑन टेकिंग 10, दोनों तरफ 10 लगा दिया, तो tan 2x इधर और उधर tan पाई/4। एक तरह से ये समझो tan 2x इज इक्वल टू tan पाई/4, दोनों ऑन टेकिंग 10, दोनों तरफ 10 ले लिया। tan 2x की आइडेंटिटी है वो ये रही, ठीक है, एक तरफ tan 2x की आइडेंटिटी और एक तरफ पाई/4 का वैल्यू जो कि 1 होता है, ठीक है। 2x की आइडेंटिटी हो गई हमारी 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स, ठीक है बच्चों। अब इस x का जो वैल्यू है ना, ये पाई/8 हमने वापस से रख दिया, जो x का वैल्यू था वो पाई/8 जो हमने माना है वो इसमें रख दिया हमने। तो ये हुआ आपका पाई/4 का वैल्यू तो 1 होता है, तो देखो 1 इज इक्वल टू, ये x की जगह क्या रख दो, पाई/8, तो 2 tan पाई/8, ठीक है, अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर पाई/8, 1 माइनस tan स्क्वायर पाई/8, ठीक है बच्चों। अब ये जो tan पाई/8 है ना, इसे y मान लो, बस। अब ये क्वेश्चन यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा, थोड़ा सा ध्यान से समझने का क्वेश्चन है। तो हमने क्या किया, इस tan पाई/8 को y मान लिया। तो देखो एक तरफ तो ये 1 है हमारा, यहाँ से समझो 1 इज इक्वल टू, ये पूरा tan पाई/8 को जब हमने y माना तो ये हो गया 2y, और नीचे 1 माइनस ये y, तो y स्क्वायर। तो यही ये टर्म है, देखो ध्यान से, 1 माइनस वाई स्क्वायर। अब इसको हम लेफ्ट में ले गए, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो बच्चों ये बन गई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। y में ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, जिसे हम स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म की हेल्प से सॉल्व करेंगे। पर ये क्योंकि जो 1 के ऐसे फैक्टर नहीं होते जिनको माइनस करके 2 आ जाए, इसीलिए हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जो क्वाड्रेटिक फार्मूला है वो लगाएंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूले में सबसे पहले d निकाल लेते हैं। d होता है बच्चों बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। b कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 इंटू a कितना है 1, जो वाई स्क्वायर के साथ होता है वो a होता है, और c आपका कांस्टेंट जो कि -1 है। तो ये माइनस इंटू माइनस प्लस होके ये आ जाएगा बच्चों 8, ठीक है। तो d हमें मिल गया 8। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला किसी को याद नहीं है तो देख लो भाई, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2 है। देखो वो क्वाड्रेटिक फार्मूला नहीं लिखेंगे बार बार, क्योंकि उन्होंने आपको 10th में पढ़ा दिया है, तो इसे आप समझो। b का वैल्यू हमें पता है, b कितना है हमारा, ये 2 है। तो देखो यहाँ पे जब क्वाड्रेटिक फार्मूले में लगाएंगे तो b 2 है ना, तो ध्यान से देखो ये होगा, सॉरी y में चल रहा है क्वाड्रेटिक, तो y इज इक्वल टू माइनस बी, तो -2, ठीक है, और प्लस माइनस अंडर रूट 8 अपॉन 2, ये यहाँ पे ये लिखा है इन्होंने -2 प्लस माइनस जो 8 होता है ना, 8 2 अंडर रूट 2 होता है, क्योंकि 8 को हम 4 इंटू 2 लिख सकते हैं, 4 का 2 बाहर आ जाएगा, तो ये 2 अंडर रूट 2। अब क्या करो बच्चों, ऊपर से 2 कॉमन ले लो, ऐसे मत काट देना 2 से 2, ऊपर से 2 कॉमन लो, 2 को ऐसे कॉमन लो, तो ये बचेगा आपका -1 और प्लस माइनस अंडर रूट 2 और अपॉन में 2, इस 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है। अब ये जो हमारा एंगल है ना 45/2, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो d का नेगेटिव साइन है वो नहीं लेंगे, तो हम पॉजिटिव ही लेंगे। तो इसीलिए हमने जो प्लस माइनस है ना, ये इसका सिर्फ प्लस लिया है, तो इसका वैल्यू आया हमारा अंडर रूट 2 -1, ठीक है, अंडर रूट 2 और ये -1, ये इसमें प्लस ही लिया है हमने, माइनस नहीं लिया है, ठीक है। बात समझ